नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एक ऐसे राउंड के बारे में जो कि आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि एडमिशंस में ये वाला राउंड भी होता है या फिर नहीं होता है। मतलब इसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स कंफ्यूजन होती है। मैं स्पॉट राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ स्लाइडिंग राउंड के बारे में, कैसे ये आप लोगों को राउंड 3 से थोड़ा अलग है या फिर उसके अंदर मिक्स होकर आता है। सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे बच्चों को अभी तक पता ही नहीं होगा कि आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के अंदर या एडमिशंस के अंदर आप लोगों का राउंड 3 के बाद कोई अलग राउंड भी होता है जिसको हम लोग स्लाइडिंग राउंड बोलते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसके अंदर सिर्फ राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 होते हैं। अभी तक आप लोगों के 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं लेके चलता हूं थोड़ा सा आप लोगों को पिछले साल 2025 के सिनेरियोज में। पिछले साल 2025 में भी अगर मैं आप लोगों को सेम डेट के आसपास लेके जाऊं, मतलब 22 तारीख को आईपी यूनिवर्सिटी ने राउंड 3 अनाउंस कर दिया था। 22 तारीख से उनका राउंड 3 शुरू हो गया था पिछले साल। यही आप लोगों के बीबीए बीकॉम यही सेम कोर्सेज थे। तो 22 तारीख को उन्होंने अपना राउंड 3 शुरू करा था। 22 और 23 तारीख का उन्होंने दिन दिया था जिसमें आप लोग सेम राउंड 2 जैसी चीजें कर सकते हो। मतलब किसी भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है वही बीटेक या फिर एलएलबी के लिए, या फिर अगर किसी बच्चे को अपना एडिटिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कर सकते हैं, या फिर अगर किसी भी बच्चे को कुछ अपलोड वगैरह करना है, और साथ ही साथ में चॉइस फिलिंग के लिए 22 और 23 तारीख का टाइम दिया गया था। फिर उसके बाद 24 और 25 को आईपी यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि ज्यादा कोर्सेज थे तो 2 दिन लिए थे रिजल्ट निकालने के लिए, 24-25 को आया था राउंड 3 का आप लोगों का रिजल्ट। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया यहाँ तक तो एकदम सब नॉर्मली चल रहा है, यहाँ तक तो कुछ अलग है ही नहीं। अलग मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बाद क्या होता है। देखो आप लोग नॉर्मली, मतलब आप लोगों को यहाँ पे जो टाइम दिया जाता है उसके बाद 25, 26, 27 तक का आईपी यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया था, जिसमें बच्चे अपना पेमेंट कर सकते थे 96,000 या 60,000 की पार्ट एकेडमिक फीस की। साथ ही साथ में आप लोग नॉर्मल अपनी जो भी चीजें होती है कि फीस फ्लोट करना है, सबमिट विलिंगनेस वगैरह, वो सब आप लोग राउंड 3 में भी कर सकते हो। बिल्कुल एकदम सही सुन रहे हो। राउंड 3 में पिछले साल फ्रीज फ्लोट करने का ऑप्शन आया था, क्योंकि राउंड 3 के बाद आप लोगों का स्लाइडिंग होता है, इस वजह से आप लोग फ्रीज या फ्लोट कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी ने ऑलमोस्ट 28 तारीख तक का आप लोगों को टाइम दिया था, जिसमें आप लोग अपना लेटर डाउनलोड कर सकते थे और अपना विड्रॉल कर सकते थे। जैसा अभी तक चलता आ रहा है सेम सब कुछ वैसा ही चलता है। फिर उसके बाद आता आप लोगों का 29 तारीख को स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट। अब आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे स्लाइडिंग राउंड के लिए क्या कोई चॉइस फिलिंग नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। स्लाइडिंग राउंड का सीधा राउंड 3 के बाद रिजल्ट आप लोगों को डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब इसके अंदर आप देखो एलिजिबल कौन होगा, कौन से बच्चे को स्लाइडिंग राउंड में कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। बेसिकली स्लाइडिंग राउंड आप लोगों के पास एक मौका होता है अपग्रेडेशन का, एक एक्स्ट्रा राउंड आप लोगों को हो जाता है। इसके अंदर कट ऑफ थोड़ी सी पुश कर दी जाती है। साथ ही साथ में बहुत सारा इसमें कैटेगरी का भी लोचा हो जाता है कि मतलब अगर आप लोगों की SC ST OBC कैटेगरी है तो उसको जनरल में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है। एंड इसके साथ साथ स्लाइडिंग में एलिजिबल कौन होगा, पहली बात तो ये आप लोगों को राउंड 3 तक एटलीस्ट एक कॉलेज अलॉटमेंट हो जानी चाहिए, चाहे वो राउंड 1 या 2 या 3 किसी में भी हुई हो, और आप लोगों ने 96,000 या 60,000 की फीस भर देनी होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को अलॉटमेंट होनी चाहिए, आप लोगों ने पैसे पे कर रखे होंगे। एंड साथ ही साथ में आप लोगों ने फ्रीज नहीं करा होना चाहिए, आप लोगों ने फ्लोट किया होना चाहिए राउंड 3 में, तभी आप लोगों को इस वाले स्लाइडिंग राउंड के अंदर अपग्रेडेशन का चांस मिलता है। और आप लोगों ने विड्रॉल भी ना लिया हो राउंड 3 तक, तभी आप लोगों को स्लाइडिंग के अंदर मौका मिलेगा अपग्रेडेशन का। तो बेसिकली आप लोगों का जस्ट एक ही दिन लेता है और उसके अंदर आप लोगों को अपग्रेडेशन का चांस मिल जाता है। या तो आप लोगों की सीट अपग्रेड हो जाएगी, अपग्रेड हो गई तो आप लोगों को अपग्रेडेड कॉलेज मिल जाएगा, नहीं हुई तो आप लोगों का जो भी राउंड 3 तक कॉलेज था वही आप लोगों की सीट कंफर्म रहेगी। और उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर सीधा आप लोगों का 29 तारीख को स्लाइडिंग का रिजल्ट दे दिया था और 30 और 31 तारीख को रिपोर्टिंग करवा दी थी कॉलेजेस के अंदर, जिससे 1 अगस्त से ही क्लासेस शुरू हो पाई थी। एंड इस साल भी आप लोगों की जो क्लासेस है वो ऑलमोस्ट 3 अगस्त से शुरू होने वाली है। सो होपफुली आईपी यूनिवर्सिटी सेम शेड्यूल फॉलो करने वाला है इस साल भी। सो स्लाइडिंग राउंड आप लोगों का ये सब होता है। आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि स्लाइडिंग राउंड के क्या फायदे हैं। बट स्लाइडिंग राउंड की जो चॉइस फिलिंग होती है वो आप लोगों को राउंड 3 के साथ ही करनी होती है। सो अगर आप लोगों को इसके अंदर हमारी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमारा प्रो सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप तो आप कर ही सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।